हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुब्रतो है और आज मैं इस लॉकडाउन पीरियड में मैं आपको दिखाऊंगा थोड़े बहुत अपने आसपास काम करके आप अपने थोड़ी बोरियत को कम कर सकते हैं। एक्साइटमेंट के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करके आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम तोड़ने जा रहे हैं हमारे पेड़ों के आम। हमारे पेड़ों के आम इस सीज़न पे इसलिए तोड़े जाते हैं क्योंकि इन्हें अगर मैं पहले तोड़ता तो ये बहुत ही खट्टे हैं और पकते नहीं हैं। ये अकॉर्डिंग टू माय मॉम कि नीलम है, ठीक है। तो ये जो है इस जून के टाइम पे अच्छे पकते हैं, काफ़ी मीठे होते हैं, इनमें कई बार कीड़े भी लग जाते हैं। पर रीज़न ये नहीं है कि हम इन्हें कीड़ों की वजह से तोड़ रहे हैं। रीज़न ये है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पे बहुत बड़ा एक बंदरों का टोली रहता है। वो अक्सर सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आते हैं और काफ़ी उत्पात मचाते हैं और इन आमों की वजह से हमें भी थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। तो आज हम इन पेड़ों पे ये जो आम है इससे पहले कि बंदर इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दे और हमें खाली गुठली मिले, तो आज हम उन्हें तोड़ लेते हैं। तो फिर एक बार दोस्तों कि एक्साइटमेंट के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ही घर पे इसे खोज सकते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ा सा दिमाग लगाने की। तो चलिए आइए तोड़ते हैं आज पेड़ों से आम। बहुत बढ़िया नज़ारा है यहाँ से, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है बट क्लियरली आम दिख रहे हैं। ये आम काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं, जुलाई तक अगर इन्हें पेड़ों पर छोड़ दिया जाए तो ये रह सकते हैं, उसकी बात नहीं है। बट फिर वही दोस्तों कि बंदरों की वजह से तोड़ना पड़ रहा है। उतार देना चाहिए क्योंकि स्लिप होने के काफी चांसेस हैं, पैरों से अच्छा ग्रिप बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहला सौगात मिल चुका है। आपको लग रहा होगा ये आम कच्चे हैं, ये पूरी तरह से बाहर से हरे हैं बट अंदर से पक चुके हैं। हाँ तो दोस्तों मैंने आम तोड़ लिए हैं और ये जो 3 आम मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है पेड़ के पके हुए, बिल्कुल पेड़ के पके हुए, मतलब ये पेड़ में पके, इनको हमने एक बार भी उतारा नहीं था। तो ये हम लोग बंगाली में बोलते हैं, मैं एक्चुअली बंगाली हूँ तो हम लोग बंगाली में बोलते हैं काछे पका आम। तो ये बहुत टेस्टी हैं और अगर इन आमों में से किसी एक का बीजा मैं उठाकर लगाता हूँ तो 90% चांसेस है कि इसके पेड़ उग जाएंगे। और अब मैं आपको और एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पेड़ पर ही जो है खाया हुआ है। ये हो सकता है कि रात को चमगादड़ या आपका चूहा, नहीं तो गिलहरी, किसी ने भी खाया हो सकता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे आमों को बिल्कुल ना खाएं।
क्योंकि जो जानवर खाते हैं एक्चुअली उनमें बहुत तरह की अलग अलग बीमारियां होती है, और हम नहीं जानते कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी है। तो हाइजीनिक पर्पज़ से मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे आमों को आप लालच ना करें, फेंक दें या किसी जानवर को दे दें ताकि वो खा सके। और ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आज अपने पेड़ से कितने आम आज जो है निकाले हैं। ज़्यादा नहीं है, पर इससे भी और ज़्यादा पेड़ों पर हैं अभी भी, जो हम एक साथ नहीं उतार सकते, क्योंकि सारे आम अगर एक साथ उतारेंगे तो हो सकता है ये पक जाए और हम इतने आम खा ना पाए। तो अपने ही घर की खेती है, तो जब चाहे उतार सकते हैं, दोबारा एक्साइटमेंट को बरकरार कर रख सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि आप लोग अपने घरों पे अपने मनपसंद काम करिए, अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि मैं इस टाइम पे जो इस मतलब वायरस में अब काफ़ी एक लंबे टाइम के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ में इतना लंबा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो मुझे अपने आप को और अपनी फैमिली को और करीब से जानने का मौका मिला है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने घरों पे अपने आप को और करीब से जानिए, अपने फैमिली वालों को और करीब से जानिए। इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, पॉजिटिव की तरह से लीजिए, इसमें निगेटिविटी वाली कोई बात नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त और भाई बंधु फ्रेंड्स जो बहुत अपने घरों से काफ़ी दूर हैं और वो क्या बोलते घरों तक पहुंच नहीं पाए हैं, तो वो मेरी उनसे बात होती है, हमेशा बात होती रहती है, तो वो मुझे बताते हैं वो कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना, वो लोग कैसे अपने शौक़ को, पुराने शौक़ को दोबारा से जी रहे हैं। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है, आप अपने पुराने शौक़ को फिर से ताज़ा करिए, फिर से काम पे लगाइए। यू फील एक्साइटमेंट, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, अगल बगल में आपका कुछ तो याद आएगा जो आपको लगेगा कि हाँ ये करना चाहिए। करिए, सोचिए मत, ज़्यादा कर डालिए। और और दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आज से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि लॉकडाउन में सारी चीज़ें, लगभग सारी चीज़ों की अब छूट होगी। तो मेरा आपसे यही संदेश है, मैसेज है कि इस टाइम पर जितना हो सके कोशिश करिए अपने घर पे रहने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में। बहुत ज़रूरी है तो ही बाहर जाइए, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपके कंधों के ऊपर है, आपके और आपकी फैमिली की। आप सेफ रहेंगे, आपकी फैमिली सेफ रहेगी। सो स्टे होम एंड बी गुड।